अब मैं कार्यक्रम के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ अध्यक्ष की अनुमति से। अब ये जो हमारे दो साहित्यकार हैं श्री घनश्याम मैथिल जी और गोकुल सोनी जी, इनको मैं आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपनी बात रखें। इस कार्यक्रम का जो साहित्यिक रूप है वो उनकी बातचीत से ही निकल के आएगा। वो समीक्षा भी देंगे, कृतित्व पे भी बात करेंगे, व्यक्तित्व पे भी बात करेंगे। श्री घनश्याम मैथिल जी और श्री गोकुल सोनी जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हाँ। और जब तक वो मंच पे आ रहे हैं, मैं आलोक संजय जी हमारे बीच में आए, हमारे पूर्व सांसद, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे बहनोई साहब श्री पवन मेहता जी उनका स्वागत करें बुके देकर आलोक संजय जी का। आलोक भी आज पार्टी के कई कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन हमारे अनुरोध पे हमेशा वो उपस्थित होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। आलोक बहुत ही हेल्पिंग, बहुत युवा नेता रहे और सबका बहुत मदद करने वाले रहे हैं। तो अब मैं कार्यक्रम के घनश्याम मैथिल और वो जी हाँ पहले आप आएंगे, अपना परिचय दीजिए थोड़ा। जी मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जैसा कि मैं अपना परिचय देने का कहा है भाई साहब ने, तो मैं आदरणीय गोकुल जी। हाँ जी, ये है श्री घनश्याम मैथिल। भोपाल ही नहीं पूरे देश में अपनी क्षणिकाओं लघु कथाओं से सुख पहुंचाते हैं, इसलिए अपने नाम के साथ अमृत उपनाम लगाते हैं। आज ये डॉक्टर संजय सक्सेना के व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी। जैसा कि मैं ये कहना चाहूँगा, होनी को अनहोनी कर दें, अनहोनी को होनी। और ये हैं हमारे समीक्षक और व्यंगकार मित्र गोकुल जी सोनी। बहुत बहुत स्वागत है गोकुल जी, अभिनंदन है। ये हाँ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ। वो अपन माइक बदले। जी जी, जी। हाँ। तो हाँ मैथिल जी, सबसे पहले मैं ये सूचना दे दूं जी सभी के लिए जी, कि डॉक्टर साहब की इस पुस्तक का मूल्य है मात्र 599 रुपये। जी जी। पृष्ठ संख्या 192 और इसे प्रकाशित किया है प्रिंट सॉल्यूशन भोपाल ने जी। अब खास बात यह है कि इनकी इस कृति के बारे में हिंदी भवन के मंत्री संचालक दादा बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही है जी। वो क्या कहते हैं पंत जी, ये सुनने के लायक है। डॉक्टर संजय सक्सेना में आयु के अमृत पड़ाव पर प्रेम के सूक्ष्मतम स्तर पर पहुंचने की व्याकुलता उतनी ही तीव्र है जितनी प्रेम की स्थूलता का संस्पर्श पा लेने की गति युवावस्था में थी। सरल शब्दों में कहूं तो इन्होंने जवानी के समय के जोशीले प्रेम की अनुभूति को आज भी बचा कर रखा हुआ है। वाह भाई वाह, इस पर तो तालियां बनती हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर साहब के बारे में जब संजय जी से मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मैंने जो सोचा था उससे अलग हटके बोलूँ। तो जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचति अधम शरीरा। तो 5 नहीं, हमारे संजय जी 10 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। इनके 5 तत्व और आप जान लें। इनका एक तत्व है, आपको मालूम है, साहित्य। दूसरा है स्वास्थ्य। संजय के 5 सा हैं ये, और उसमें एक इनका आता है साहित्य, फिर आता है संगीत, और एक तत्व है साड़ी। हाँ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, संजय जी के बारे में बाद में। हाँ गोकुल जी। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। ये चीज़ें इनको, ये जो इनकी आदतें हैं, ये उनको खुशी देती हैं। और कहा भी है, कहावत भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी। जब व्यक्ति खुश होता है तो पूरी कायनात से प्रेम करने लगता है। अपनी भूमिका में संजय जी कहते भी हैं कि मेरी चारों पुस्तकें प्रेम से ही आरंभ होती हैं और प्रेम से ही अंत। प्रेम अर्थात प्रकृति से प्रेम जी, अन्य रिश्तों से प्रेम जी, माता पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, बेटी से प्रेम, अपने समकालीनों से प्रेम, और सबसे बढ़कर कुसुम जी से प्रेम। और आपने तो भी सुना भी होगा कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। अब ये यहाँ गाना गाते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं है, पर हर गाना एक गीत भी होता है, एक कविता भी होती है। इसीलिए ये बड़ी प्यारी सी पुस्तक आज सामने आई है। डॉक्टर साहब, आपको जैसा मालूम है संजय जी, सबसे पहले इनका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की बात करें, देख रहे हैं कैसे सिलिम्ट्री में, और आज भी बिल्कुल देवानंद के अंदाज में देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, जब हम एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं।
ऐसे में अगर देखें तो उनको जो स्वास्थ्य का जो पहला फलसफा मिला अपने पिता श्री डॉक्टर PN सक्सेना साहब से मिला। वे बहुत ही समय के पाबंद थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो घूमने निकलते थे लोग घड़ी मिलाते थे उससे। तो इस तरह का अनुशासन और ख़ास तौर से स्वास्थ्य में ये देखा जब मैंने डॉक्टर साहब से लंबी चर्चा हुई कि आप तो कह रहे हैं कि सिगरेट और दारू, वो तो कह रहे हैं हम तो चाय भी नहीं पीते। क्या बात। तो ऐसे कायस्थ जिनके बारे में कहा जाता है, बच्चन जी ने अपनी मधुशाला में लिखा है कि मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे लोहू में 75% हाला, और मेरे दादा परदादाओं के हाथ बिकी है मधुशाला। ऐसे कायस्थ कुल में पैदा होकर अगर ये दारू नहीं, अगर चाय भी नहीं पीते तो उनका हम अभिनंदन करते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि किताब पे बोलने खड़े हुए बोल क्या रहे हैं। वास्तव में हम दोनों की भूमिका बता दें। इनको बोलना है डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व पे और मुझे बोलना है किताब के बारे में कृतित्व पे। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ये बताना बहुत जरूरी था। तो हाँ, तभी तो इनके संग्रह की विशेषता बताएं कि इनने संग्रह को 2 भागों में बांटा है, एक मैं और एक तुम। इसमें मैं की कविताओं में माता पिता हैं, बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, सभी समाये हैं। और जो तुम वाली कविता तो भाई साहब रिजर्व हैं सब कुसुम जी के लिए। तुम में पूरी कविताओं में कुसुम जी नजर आती हैं, उन्हीं को समर्पित हैं। इस पुस्तक को वास्तव में पिछली 4 पुस्तकों का निचोड़ है, ये उनका सार तत्व है जी। ये कविताएं एक मैथिल जी एक बड़ी विशेषता है जी। कि संवाद शैली में लिखी गई है। ऐसा लगता है कि ये बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए पाठक के दिल में सीधी उतर जाती हैं ये कविताएं। देखिए उन्होंने कितना सुंदर लिखा है कि मैंने ये ध्यान देने लायक है। इन्होंने जो लिखा है, मैंने श्रृंगार को धोया है, माजा है, उसकी चमक और खनक को संवारा है, फिर अपने प्रेम में पगे निष्ठा और विश्वास की चाशनी में लपेट श्रृंगार को नई धार देने का प्रयास किया है। वाह वाह। कहीं प्रेम के तराने गाए हैं तो कहीं प्रेम प्रतीक्षा में अनगिनत दीप जलाए हैं। मैं रात की चादर से सितारों को बटोर लाया हूँ और तुम्हारे सौंदर्य के चांद को अपनी हथेलियों में सजाकर बैठ गया हूँ। तुम की कविताओं में ये अपनी सब्ज परी की दीवानगी, व्याकुलता के नए अंदाज हैं। तो युवावस्था में छुपाए गए अपने अनगिनत राज भी इन कविताओं में खोली हैं। तो क्या कहा जाए कि दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई है। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे जो संजय जी हैं, उनका पहला सा जो स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया था, तो जो आपको मालूम होगा गांधी मेडिकल कॉलेज से आपने MBBS किया है, तो मुझे आज एकदम ऐसा लगा कि MBBS की डिग्री नहीं, M और अगर S को हटा दें तो एक BB की डिग्री भी उन्होंने वहाँ से ली है। और लगातार उनका मैंने देखा कि वो जिस तरह से उनका, आपने अगर उनसे चर्चा की होगी तो वो तो ये समझ लो कि दीवाने थे और एक पूरी शौक उन्होंने वहाँ पर कविताएं लिख दी भाई अपने हाथ से। उनकी कुसुम सती किताब देखी होगी आपने। हाँ। तो वो तो यूँ मान के चलो कि वो तो लगातार, मुझे लग रहा है इनने MBBS की डिग्री कर कैसे ली, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो और ये कहते थे तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, चाय भेज दे जेल में और प्यार के इस खेल में। तो इस तरह के हमारे आदरणीय सक्सेना जी, निश्चित रूप से उनको साहित्य की जो समझ मिली है वो भी जब डॉक्टर NP हमारे मिश्रा जी थे, नरेंद्र प्रसाद जी मिश्र, उनसे डॉक्टर बनने की उनको प्रेरणा मिली। वे उनके आइकॉन हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के रूप में वे चिकित्सा से अधिक जो आज समय चल रहा है एक समाज सेवा के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अरे आपने एक लाइन बड़ी जोरदार कही है, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। मैंने इनके एल्बम देखे हैं और उसमें भाभी जी यानी कुसुम जी बिल्कुल आशा पारेख जी की तरह लगती हैं। और आज मंच पर 2 आशा पारेख हैं, जोरदार तालियां बनती हैं इस पर। इन्होंने अपने प्यारे पापा के लिए भी लिखा है जी। आंखें होकर भी अंधे थे हम, गिरते उठते डगमग चलते थे हम, रातों को भूतों की कल्पनाओं से डरते थे हम, तब परियों की कहानी से जी बहलाया, पापा उंगली पकड़कर आपने एक एक पग चलना सिखलाया। वाह वाह वाह, इतनी शानदार कविता है। शानदार। और माँ की बात करें कमला जी की, वो तो एक बहुत बड़ी साहित्यकार थी और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी रहा है।
और माँ तो इनके समूचे अस्तित्व में घुली मिली थी। जी। तभी तो ये बड़ी शिद्दत से उनको याद करते हुए लिखते हैं, तुम्हारी कितनी ही बातें याद आती हैं, जाने अनजाने आंखें बरस जाती हैं, तुम थी तो रोज ही तुमसे झगड़ता था, अपने अहंकार में मन के विकार में बहुत अकड़ता था। अब मन में रुलाई है, जी में घुटन है, माँ तुम्हारे चरणों में बैठकर रोने का मन है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। आदरणीय डॉक्टर साहब ने पहली अपनी कविता अपने विद्यार्थी जीवन में लिखी थी, जब उनसे ये कहा गया कि क्या ये सूखा साखा सा बच्चा दुबला पतला, हाँ। मम्मी से कहा कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, तो वो इतने उस समय संवेदना बचपन से थी, तो उन्होंने उस समय एक विटामिन कविता लिख डाली कि हम कैसे दुबले पतले और आप हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब अपना साहित्य, इसके पश्चात स्वास्थ्य, इसके पश्चात संगीत के बहुत शौकीन हैं। उनके घर एक शिक्षक आते थे, वो मामा कहते थे, और तब से अभी मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स की टेबल पे आपको जहाँ स्टेथोस्कोप दिखाई देगा, वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ बांसुरियाँ भी रखी हैं, वो बांसुरी भी अपनी फुर्सत के टाइम में बजाते हैं। तो ये इनके तीसरे सा के लिए इनको बहुत बहुत संजय जी को अभिनंदन। क्या बात कही है। वैसे मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब की एक बड़ी विशेषता है, डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक वो जो टमाटर खाते हैं ना, तो उनको टमाटर का स्वाद नहीं आता। टमाटर का स्वाद क्यों नहीं आता? क्योंकि इनका दिमाग इसमें चलता है कि इसमें विटामिन सी है कितना, कैरोटीन कितना है, जेंथोफिल कितना है, इसमें कौन कौन से विटामिन है, इस चक्कर में वो स्वाद नहीं ले पाती। पर डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हैं, ये भरपूर रंग से जीवन जीने वाले हैं, और ये टमाटर को टमाटर ही समझकर खाते हैं, क्योंकि ये कवि हृदय हैं। कवि हृदय हैं तो इनका भावुक मन है, और कवि हृदय है तभी तो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो कि आमतौर पर सभी डॉक्टर नहीं होते। और सुमित्रानंद पंत ने कहा भी है, इन्होंने बहुत सारी कविताएं मैंने देखी संग्रह में वियोग में लिखी हैं, अपने मम्मी पापा के वियोग में लिखी हैं, मित्रों के वियोग में लिखी हैं। तो सुमित्रानंदन पंत ने तो कहा भी है भाई कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप वही कविता होगी अनजान। तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ माता पिता के वियोग पर ही नहीं लिखा है, बिछड़ गए पुराने मित्रों के लिए लिखा है। वे पुराने क्षण तुम्हारी याद दिलाते हैं, मुझे रुलाते हैं, अपने पुराने दोस्त मुझे बहुत याद आते हैं। और निश्चित रूप से जब मैंने डॉक्टर साहब के घर एक बार जाना हुआ, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म आन देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और 10 महीने के थे, और उस फिल्म में इतने रोए भारत टाकीज में है कि मामा उनको लेके इधर उधर घूमते रहे, और बेचारे ये तो इन्होंने क्या फिल्म देखी, मामा भी फिल्म ही देख पाए। और लगातार आप देखेंगे उनके घर में फिल्मों का भंडार है। उस समय की मैंने आज डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा सर कलर का जमाना है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, अरे किला अपना तो ब्लैक एंड व्हाइट का ही दौर है भैया, अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही है। तो निश्चित रूप से आप उनके कभी घर जाएं और फिर उनकी फिल्मों की लाइब्रेरी देखें, उनके सीडीज देखें, डीवीडीज देखें। मतलब जिस चीज को भी मैंने देखा कि इंतहा करते हैं, दीवानगी के हद तक चाहते हैं, तो ऐसे हम संजय जी के इस चौथे सा के लिए भी अभिनंदन और बधाई, जोरदार तालियां। अच्छा मैथिल जी, आप इनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, इनका व्यक्तित्व ऐसा समुद्र है कि फिर भी आप कोई ना कोई बात छोड़ जाएंगे। मैं आपको याद दिलाता हुआ चलूंगा कि भाई साहब ओशो के भी बड़े दीवाने रहे हैं आप। वाह। अकेले विनोद खन्ना ही नहीं रहे, अकेले देश विदेश नहीं रहे, आप भी ओशो के बड़े दीवाने रहे हैं। अच्छा एक बात और है, ओशो के लिए आपने संग्रह में कविता भी लिखी हुई है। अब जो ओशो के लिए कविता लिखे, इतना तो आप समझ ही लीजिए कि वो फिलासफर टाइप का आदमी होगा जी, वो दार्शनिक होगा, उसको दर्शन से बड़ा प्रेम होगा, ये इनका एक अन्य पक्ष है। और एक बात और बता दें अनकी कि इन्होंने कुसुम जी के माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी शादी की है जी। ये बात अलग है कि माता पिता ने उनका भरपूर साथ दिया, ये बात है, तो इनके परिवार ने पूरा साथ दिया। और जब इनका विवाह संपन्न हुआ तो नव दुल्हन के स्वागत में आतुर पूरा परिवार, और भाई साहब ने तो कविता बना डाली। वाह। नववधू तुम्हारे स्वागत को आतुर थे, हम लोग पलक पावड़े बिछाए, अहो भाग्य हमारे जो यूं दुल्हन का रूप सजाए। और जब दुल्हन आ गई तो इस पे प्यारे से जोड़े के घर एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी गुड़िया आई। अरे गुड़िया क्या परी आ गई भाई, परी। गोल गोल मुखड़ा पूनम का चंदा, मेरी गुड़िया के रंग अंग सलों ने कलियों में खेली
हो छूने से मैली, कलियों में खेली हो छूने से मैली, बसे उसकी सुगंध घर के कोने कोने। शानदार, इस पर तालियां बनती है। बेटियों वाह, के लिए कविता लिखी है भाई। अब मैं आपको आश्चर्य होगा, बाकी तो चीजें कि एक आदमी के अंदर सिनेमा का शौक है तो ये ठीक है। डॉक्टर साहब ने थिएटर बना रखा है, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। मैंने देखा सर ये क्या, तो पॉपकॉर्न की मशीन भी लगा रखी है कि फीलिंग आए थिएटर की। मैंने कहा भाई गजब है यार, इस तरह का आदमी डूब के किसी चीज को चाहने वाला। फिर इसके बाद इनका जो पैशन है वो साड़ी का। बाकी तो चलो ठीक है, सिनेमा सब देखते हैं, संगीत सब सुनते हैं, साहित्य का कोई भी कर सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए, पर साड़ी के लिए ऐसी दीवानगी कि डॉक्टर साहब जब MBBS कर रहे थे तो पहला स्टाइपेंड मिला तो मम्मी के लिए उन्होंने पहली साड़ी खरीदी, और वो साड़ी खरीदने के बाद फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा। तो लगातार आज भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुसुम जी कौन सी साड़ी पहनेंगे वो तय करते हैं, वो तय करते हैं। उधर जाते हैं वो साड़ी निकाल और के वही रखते हैं, और वही खरीद के लाते हैं। और साड़ी लगातार कुसुम जी नहीं जाती, साड़ी यही वो खरीदते कह हैं रहे हैं अपनी मैं पसंद। साड़ियों के लिए पागलपन तक दीवाना हूँ साड़ियों का। मार्केट में कौन सी साड़ी आ रही है, कैसी साड़ी आ रही है, कब आ रही है, और वो साड़ियाँ लगातार लिए चले आते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं श्रीमान साड़ी या अग्रवाल साड़ी पे तो वो कहते हैं वो आ गए साड़ी के दीवाने। इसी तरह वे चूड़ियों की खरीदारी भी करते हैं। तो वो कह रहे थे मैं जब चूड़ी खरीदने जाता हूँ तो महिलाएं मुझे जगह दे देती हैं। बिल्कुल अद्भुत है डॉक्टर साहब, जोरदार तालियां एक बार और उनके लिए। भाई इसीलिए तो मैंने कहा है कि दिल जो ना कह सका वही राज दिल कहने की रात आई है, और इनके राज खुल रहे हैं कि जी परंतु मैथिल ऐसा नहीं है। परंतु मैथिल जी ऐसा नहीं है। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, जहाँ मिलन होता है वहाँ जुदाई भी होती है। वरना ये अवसाद की कविताएं उस संग्रह में कैसे लिखते। कभी कभी इनका मन जब फिलासफर की तरह हो जाता है तो उदासियों में डूबता भी है। तभी तो इनके मन का कवि कहता है, जीवन सागर में आए कई तूफान, मिटकर रह गई अपनी पहचान, संभल न पाया मैं गिरता हुआ, किसने देखा ये धुआं जलता हुआ। ऐसी अवसाद की किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी फूल और कांटे दोनों लाती है। ये दोनों आपके लिए उपहार होते हैं। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन सर। निश्चित रूप से आज हम इस आयोजन का हिस्सा बनकर धन्य हो गए। और आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये सब बातें हम बता कैसे पा रहे हैं, हमें सर का सानिध्य मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, लगातार हम उनके संपर्क में रहते हैं, ये सब हम आज इस अवसर पर कह पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन, प्रणाम। बहुत सारी बातें हैं किताब के बारे में, फिर कभी। धन्यवाद।